तो हमारा नंबर सिस्टम में एक पार्ट खत्म हुआ नंबर सिस्टम का, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। एमसी जो हमने क्लास में किया, और क्लास शीट तुम नंबर बता सकते हो क्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे? किसमें 25 था? नहीं नहीं, मतलब क्लास टेस्ट में 25 और उसमें 20। ठीक है, तो एक टॉपिक में 45-50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, वैसे ही इसमें भी कुछ कुछ होने वाला है। भाई साहब क्या, चलो। तो हेडिंग डाल लो तुम लोग। पार्ट टू वर्ड टू डालोगे कि नहीं पता नहीं, ये तो डाल लो। क्या? यूनिट डिजिट। ठीक है। अब यूनिट डिजिट में हिंदी में क्यों चिपका है, किसी दिए गए अंक की इकाई अंक निकालने के लिए हमें यह, तो देखो यूनिट डिजिट मतलब मालूम है कि नहीं है? ये सब तुमको पता है। इकाई दहाई सैकड़ा तो पता ही है ना? जैसे मैं बोल दिया 325 बोल दिया। ठीक है, तो ये क्या होता है? हिंदी में एक लिख देते हैं पहले, इसको बोलते हैं इकाई। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा दहाई, और ये क्या हो जाता है? सैकड़ा। ठीक है। यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं एक और? वंस प्लेस बोलते हैं। इसको बोलते हैं टेंस प्लेस। और ये होता है हंड्रेड प्लेस, है ना, हंड्रेड प्लेस। फिर क्या आता है हंड्रेड के बाद? थाउजेंड, 1000, सॉरी, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना, 10 लाख। फिर क्या, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, ऐसा बढ़ते जाता है। तो हमको क्वेश्चन में आता है सिर्फ और सिर्फ क्या करना? यूनिट डिजिट निकालने ही आता है, इकाई का अंक निकालने के लिए आएगा भाई। बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है, सारे एग्जाम में आता है इसमें। ठीक है, और हमारे में भी आएगा, यूनिट डिजिट निकालना है। तो ये सब तो अपन नहीं पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में क्यों नहीं लिखा है पता नहीं भाई, है ना। किसी व्यंजक के इकाई का अंक निकालने के लिए हमें संपूर्ण व्यंजक को हल करना नहीं करना। जैसे ये क्या बोल रहा है, 315 इंटू 937 ऐसा दे दिया, और पूछता है कि यूनिट प्लेस बताओ, इकाई के अंक पे क्या है। तो बोल रहा है कि पूरा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं इसको मल्टीप्लाई करने बैठ गया, पूरा मल्टीप्लाई करके इतना सारा आएगा फिर मैं इकाई का अंक उठाऊं। वो क्या बोलता है, 7 5 का कितना होता है? तो ये आंसर हो जाएगा। 35 में भी क्या लिखना है मेरे को? सिर्फ 5 लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आम जिंदगी ऐसे निकालने वाला। हाँ, इसका तुम लोग सबका निकालो जल्दी जल्दी, वो सब मत देखो। पहले वाले के कितना होगा? 0। दूसरे वाले का? 9 3 12, 12 और 8 कितना हुआ? 19। 19 मतलब 9। हाँ, अब इधर बताओ, घटाना वाला आ गया एक तो। तो देखो 3 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो ऑब्वियसली भाई ये 13 है। 13 में 9 गया, कितना बचा? समझ गया, ये हो गया सस्ता क्वेश्चन। ठीक है। अब आता है कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। तो देखो ये करनी, एक काम करो, ये 3 क्वेश्चन ऐसा अपने मन से लिख लो, ये वाला, ये 3 ठोक लिख लो। नहीं तो सीधा साइक्लिसिटी स्टार्ट होगा तुम्हारे कॉपी में पहला। ठीक है, इससे क्या होगा? कैसे? 9 3 12, 12 और 8 20 होता है क्या? मैंने क्या किया था, 9 3, 9 3 क्या कर दिए? 11। 9 3 11 और 8 19 कर दिया ना। 9 और 3 12, 12 और 20, 20 मतलब 0। चक्रिता की अवधारणा। चक्री, यहां से आ रहे हैं महंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये 3 अगर हो जाए तो ये हेडिंग डालना है, जिसको हम ऐसा नहीं लिखाई देंगे, ऐसा तुमको तो शायद नोट्स में मिल जाएगा।
कंसेप्ट ऑफ पावर साइकिल और साइक्लिसिटी, या ये लिख लो, कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी या चक्रिता की अवधारणा। नहीं नहीं, उसका अंदर का मत लिखो। ठीक है, इसके अंदर का मैं बताता हूँ। इसके अंदर का मैं बताता हूँ, बस हेडिंग डाल लो। ठीक है, इससे ही तुम्हारा ये वाला यूनिट डिजिट बनने वाला है। ठीक है, साइक्लिसिटी याद रखना। तो देखो हमारे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और अब ये तुमको याद रखना है ना, इसके 3 पार्ट में तोड़ना है इसको। पहले पार्ट में नंबर याद रखना है 0156, 0156, ये ऐसा रखना है। दूसरे में रखना है 4 और 9 को। तीसरे में क्या क्या बच गया वो रख दो। क्या क्या बचा, 3 7 8 कहाँ गए, हाँ 8 और कहाँ है 9, अच्छा 9 इसमें आ गया। तो 3 5, भाई ये भी तो बचा है। 1 मिनट यार, तुम्हें क्या करा दी। 2 बच गया, 3 बच गया। ठीक है, ऐसा लिखो। अब इसके नीचे नीचे भी थोड़ा लिखेंगे हम लोग। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनने वाला है। इसका टिफिन या छूटा हुआ है। अब इधर देखो, साइक्लिसिटी मतलब क्या होता है, देखो जैसे अभी इस नंबर को देख रहे हैं, 0 का पावर मैं कुछ भी लिखूंगा, क्या आएगा। 1 का पावर मैं कुछ भी लिखूंगा, क्या आएगा, वही नंबर आ जाता है। 5 का पावर मैं कुछ भी लिखूंगा, क्या आ जाएगा, भाई मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या आएगा। देखो हम क्या आएगा मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा बात कर रहे हैं, है ना। वैसे ही 6 का पावर कुछ भी लिखो वो क्या आ जाएगा, वापस से लास्ट में 6 आ जाता है। लिखो इसको, है ना, वैसे ही हम इसका देखेंगे। तो साइक्लिसिटी क्या होता है, 0156 का, उसके पावर में कुछ भी होगा वो वापस आ जाएगा। यही बता रहा हूँ, उस वर्ड का मतलब बता, जो पढ़ा है वही बोलती थी। हम्म, अब इधर देखो, इसमें क्या देखना है, 4 का पावर ऑड आ गया तो क्या आएगा, और 4 का पावर अगर इवन आ गया तो क्या आएगा। ठीक है, सेम वैसे ही 9 का पावर ऑड आ गया तो क्या आएगा, और 9 का पावर इवन आ गया तो क्या आएगा। क्या आएगा मतलब लास्ट में क्या आएगा, तो तुम सोच लो 4 का ऑड पावर बता दो। 4 का पावर अगर 3 है मान लो, ठीक है, ऑड नंबर, तो कितना होगा, 4 इंटू 4 कितना हुआ, 64। तो ये कितना आ गया, अरे 4 4 16 को 64 लिख दिया भाई। तो ये कितना आ गया, ठीक है। तो मतलब 4 का पावर अगर ऑड हुआ तो आंसर क्या आने वाला है, कुछ भी हो। ठीक है, और वैसे इवन ले लूंगा तो 4 4 16, तो लास्ट में क्या आ रहा है, तो ये याद रखना है तो। ठीक है, 4 का पावर में अगर ऑड नंबर हुआ तो 4, 4 के पावर में अगर इवन नंबर हुआ, जैसे कुछ ली ऐसा दे 323, है ना, ऐसा होगा ना, एकदम थोड़ी ना सस्ता आएगा 2 और 3 वाला। तो इसका आंसर क्या लिख दूंगा मैं सीधा, कुछ चाचे ऐसा बोल रहा है, ये इवन नंबर है ना,
इवन है तो मतलब कि अच्छा केवरा, केवरा के लिए विषम, ये गलत सा है क्या? ऐसा कर दोगे तुम मतलब, गलत बोल दोगे, यही दोस्ती? इधर तो कुछ नहीं है। अब इसका बताओ कॉमन सेंस लगा के, कोई ट्रिक थोड़ी नहीं है। 4 का पावर ऑड, 9 का पावर ऑड मतलब 9 का घात कितना कर दो, 9 का घात 3 क्या करना, एक भी तो ऑड ही है ना, तो 9 आया। ठीक है, 3 भी कर ले, 9 का क्यूब तो याद ही होगा तुम लोग को। हाँ बता दो जल्दी से। कोई 700 बोला रे। मतलब अगर 9 का पावर विषम रहा तो आता कितना है, 9 आता है। ठीक है, अब सम कर दो, ज्यादा मत करना। ठीक है, तो ये कितना हो गया, तो ये कितना आने वाला है, एक आने वाला है। ठीक है, अगर सम रहा, ठीक, ऐसे याद रखना है। अब देखो ये वाला जो नंबर होता है, ठीक है, ये वाला जो नंबर होता है, हम इसको बोलेंगे हिंदी में, इसको हिंदी बोल के इंग्लिश लिख दिया, इसकी साइक्लिसिटी 4 रख लो, या चक्रीयता कितनी है इसकी, 4 की। इन सारे 4 नंबर का चक्रीयता 4, चक्रीयता। तो इसका मतलब मैं समझा रहा हूं, बाकी अप्लाई कैसा करना है। जैसे 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4 हो गया, कितना हुआ। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, तक 4 ठो लिख दिया हूँ। 2 का पावर 5 करने से कितना आता है, 32 आता है। 2 का पावर 6 करने से, 2 का पावर 7 करने से 128, और 2 का पावर 9 करने से कितना, डबल कर दो ना रे, 8 8 16, 256। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, ये सारे नंबर में मैं तो 2 का एग्जाम्पल लिखा हूं बस। 2 का एग्जाम्पल में साइक्लिसिटी या चक्रिता 4 होने का मतलब है हर 4 के बाद ये वापस पैटर्न रिपीट कर देता है, तो 2 4 8 6, 2 4 8 6। ठीक है, हाँ। तो ठीक है, पावर कुछ भी हो, मैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था, तो यहाँ पे तो आएगा ही 2। ठीक है, अभी मैं 9 लिखूंगा ना, 2 का पावर 9, उसके लास्ट में क्या आएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 का पावर 10 में फिर 4 आ जाएगा, ये ऐसे ऐसे हर 4 के बाद वो रिपीट करने लग जाएगा। कौन कौन से नंबर, 2 3 7 और 8। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसका साइक्लिसिटी या चक्रिता 4 है। अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है, उसका एक अलग ट्रिक है, वो मैं बताता हूँ। बाकी तुमको ऐसे याद रखना पड़ेगा, 0156। ठीक है, मतलब इसका पावर कुछ भी हो वही नंबर वापस आ जाता है। इसके लिए तुमको देखना पड़ेगा भाई 4 और 9 का किस समय की विषम है ना, ऑड है कि इवन है, उसके हिसाब से। ठीक है, बाकी हम करते हैं क्वेश्चन, बाकी अगर तुमको ये देखना है तो तुमको पीडीएफ मिल जाएगा, देख लेना। हम्म, ये दोनों भाषा में क्यों नहीं लिखा, जैसे ये आ गया। ठीक है, 237 का पावर 43 है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन इसके बाद। 237 का पावर 43, तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, बस हमको यूनिट डिजिट से मतलब है ना, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक से मतलब है। मेरे को क्या दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, बाकी इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब देखो 7 के लिए क्या रूल पड़े अपन, 7 किस में आता है, ये साइक्लिसिटी 4 में आता है ना। तो इसका मतलब है अभी मेरे को पास जो भी ये है, ठीक है, उसका पावर, उसको मैं किससे डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, 4 से क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि चक्रिता साइक्लिसिटी 4 है।
तो ये कितने बार में जा रहे हैं? चार, चार दिया, एक बच रहा है, जो बचेगा शेष वही लिख देना। अच्छा, चार से चार चला गया तो तीन बच रहा है, ठीक है। चार एकम चार में खत्म हो गया, तीन, तो रिमाइंडर कितना हो गया? तीन, है ना। तो सात का घात क्या लिख देना है? तीन लिख देना है। सात का घात तीन तो तुम लोग को याद रहेगा, है ना, पढ़ के जाएंगे कितना होता है। हाँ, तो आंसर क्या हो गया? थ्री। ठीक। नहीं तो फिर ये वाला तरीका तो जिंदाबाद है ही, ये वाला। सौ सत्तर तिरसठ तीन, ये सब भी कैसे भी करो आ ही जाए। क्या? समझ गया ना? तो चार से डिवाइड, साइक्लिसिटी मतलब यही, साइकिल। साइकिल मतलब क्या होता है? जैसे साल भर में कितने साइकिल होते हैं महीने के? 12 साइकिल होते हैं। हर एक महीना बाद वापस एक तारीख गिनते हैं ना, तो 12 साइकिल होते हैं साल में। ठीक है, अगर इकोनॉमिक्स में बोलेंगे तो कितने क्वार्टर होते हैं? ये कौन सा, ये कितना है ये? साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो कितने क्वार्टर हुए? 4 क्वार्टर हुए ना, बस। सबका अपना एक साइकिल होता है। तेरे पास है खुद का साइकिल? देख लिए। अब देखो, ये तो हो गया ऐसा निकालने वाला, ठीक है। अब तुमको ये वाले क्वेश्चंस बनाने हैं किस तरीके से। यूनिट डिजिट फाइंड करना है प्रोडक्ट का, जिसमें से मुझे शुरू के जो भी अंक है, नंबर से उससे कोई मतलब नहीं है। मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? सात, पांच, आठ, तीन और नौ। ठीक है, एक बार बताओ तो नंबर कितना आता है? क्वेश्चन लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद दिमाग लगाओ। जीरो आ रहे थे? कितना आया एक्चुअली? क्या कर रही है ये सब, क्या कर रही है? जगह छोड़ छोड़ नहीं, जगह नहीं, इसे गुणा क्यों कर रही है? नहीं, मैं इसको नहीं लगा। तो देखो, एक छोटा सा इसमें ट्रिक ऐसा काम करता है। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इसमें तुमको पांच को पहले खोजना है। ठीक है, किसको खोजना है? पांच को। अगर पांच का मल्टीप्लाई अगर पांच का मल्टीप्लाई इवन से हुआ, मतलब सम संख्या से हुआ, तो कितना आएगा? हमेशा जीरो ही आएगा। ठीक है। और पांच का मल्टीप्लाई अगर किसी भी ऑड से हुआ, ठीक है, तो क्या आएगा? तो वापस से पांच आ जाएगा। तो मैं ये सब पंचांग करने से अच्छा पांच खोजूंगा और एक इवन या ऑड नंबर देखूंगा। तो पांच, ये आठ हो गया। आठ समय की विषम है, मतलब इवन नंबर है ना, तो इन दोनों से ही जीरो आ गया। ठीक है। तो भाई जीरो एक बार भी आ गया कहीं पे भी, तो किसी से भी मल्टीप्लाई करो जीरो आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? जीरो हो गया। तो इसको कहीं पे लिख लो। पांच को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आने वाला है। पांच को अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो पांच आएगा। देखो, स्टैटिक जीके का कैसे पढ़ने वाले हैं, थोड़ा बता सकते हो क्या? स्टैटिक जीके में मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कैसे बताऊं स्टैटिक जीके? स्टैटिक जीके समझते हो? स्टैटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स नहीं रे बाबू। स्टैटिक, स्टैटिक, चलो इसको बताओ। स्टैटिक बोले तो कोई रुका हुआ है? डायनेमिक मतलब मालूम है मेरे को। ठीक है, चलो ये बनाओ फिर देखते हैं। 338, 537, 1256। अभी सबसे पहला स्टेप तो पांच को खोजना है। पांच नहीं है तब तो नॉर्मल तरीके से बनाओगे, है ना।
5 तो दिख ही नहीं रहा है। तो मुझे सिर्फ 8, 7, 3, 6 से मतलब है। ठीक है। और केवल लिखते समय जब तू लिख रही ना मल्टीप्लाई करके, तो जैसे जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 2 अंक आ रहा है, तो लिख 1 अंक। जैसे 7 8 56 आ रहा है, तो 6 लिख बस। 56 भी मत लिखना, जितना कम लिखेगी उतना ज्यादा टाइम बचेगा। कितना है? हटा है? कितना है तेरा? 2 आ रहा है। कैसे की बता तो। आएगा। ऐसे लिख देते हैं। 8 तिया 24 है, तो 4 लिख दिया। उसके बाद 24। भाई ऐसे ही लिखना पड़ेगा। 8 और 3 का क्या आएगा? 4। है ना? और 4 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। 8 का 6 से करेंगे तो 8 छके कितना होता है? 48। तो लिखते समय बस तू दो दो अंक लिख रही है क्या? लिखती एक ही है ना? देख, मुंह में बोला कर दो, लेकिन लिखा कर एक। तो जल्दी बन जाए। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर। भाई पिछला तो भूले नहीं हो ना? ऑड प्राइम नंबर अपने को पूरा याद है। ठीक है। हैं? कुछ तो नंबर होना चाहिए ना, कहां तक रुकना है? तो 2 डिजिट तक, मतलब मेरे ख्याल से 1 to 10 ही लेंगे इसमें। 10 के अंदर तक ही लेना पड़ेगा। क्या बोलती कैमरा? नहीं बोलती है। फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ, नहीं यार ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। ठीक है। इसका मतलब जब वो सभी बोल रहा है तो लगता है सभी में फिट हो जाएगा लॉजिक। थोड़ा सा करके देख लो आगे। क्या हो गया? कुछ नहीं बन रहा है क्या? निकिता, पूछ ना रहे मेरे से। क्या नहीं बन रहा है? पिछला वाला नहीं बना क्या? हाँ हाँ बोल। देख इधर। तो पूछेगी तो रे लड़की। देख, तू क्या करना, तेरे को फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए पूरा क्वेश्चन ना उतार के ये उतार लेना। ठीक है। और कैसे करना? 8 तिया 24, तो 4 लिख देना। ठीक है। और क्या करना फिर इन दोनों का करना? 7 चौक 28, तो 8 लिख देना। फिर 8 छक्के 48, तो 8, अरे फिर 48 क्यों लिख रही है? फिर 8 लिख देना, जो लास्ट में बचेगा वही आंसर है। पूरा पूरा मतलब। लिखने का एक स्टाइल बना ले। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही लिखूंगी। ठीक है। तू कैसे लिखती है? अच्छा, तू ऐसा ऐसा करती है? हमें मतलब कुछ भी। अच्छा मैं, नहीं मेरे है कि भाई या तो लेफ्ट टू राइट चले जाओ, राइट टू लेफ्ट आ जाओ। मैं भी पहले ऐसे करता कि आधा इधर बना आधा, हो तो बीच का कुछ छूट जाता है, अगर कुछ हो गया बीच में नंबर। अपने अपने श्रद्धा है इसमें। ठीक है, जिसको जैसे जम रहा सही आंसर। भाई क्या खेबरा? कितना रहा? क्या 5 बार रिपीट हो रहा? क्या क्वेश्चन है पता तेरे को? क्या है बता तो। हाँ, उसके बाद ना शुरू में ये पढ़। हाँ, लास्ट में 5 आ रहा है। क्या यार, इसका आंसर तो देख के ही 0 था। भाई बीच में एक प्राइम नंबर में 5 आ गया। अरे तो छोड़ना। क्या बोल रहे? एक नंबर तो है ना हमारे पास इवन में। क्या? अच्छा, फिर 0 नहीं आएगा। फाइंड ऑड प्राइम नंबर, तो हमारे पास एक बार प्राइम नंबर तो यहां से शुरू होता है। ठीक है। तो इसको छोड़ देंगे। हाँ, 9 नहीं है। जिसका भी मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके बाद, उसके लास्ट में क्या आने वाला है? 5 आने वाला है, राइट। हाँ। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके देखना भी नहीं था।
ठीक है, ये तो डायरेक्ट बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ऑड आ गया। अगर यहाँ पर ऑड हटा के ऑल द प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करने से कितना आएगा, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो फिर इसका आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम सामने के दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देना भाई, यही पढ़ के जाओगे तो थोड़ा घुमा देगा, घूम मत जाओ। समझ में आएगा उच्ची? निकिता, तेरा क्लासिफिकेशन नहीं थी ना तू? नहीं थी ना? तो देख, नियम ऐसा बोलता है, कुछ नियम वयम नहीं है। प्राइम नंबर तेरे को पता है ना कौन कौन सा होता है? तो प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, ऐसा ऐसा जाता है। ठीक है, हमको सिर्फ क्या बोला है, ऑड प्राइम नंबर बोला है। ऑड लोग लेना है, मतलब पूरे प्राइम नंबर में एक ही इवन आता है, वो है 2। इसको लेना नहीं है। अब क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करके देखने से अच्छा है क्या, हमारे पास जो भी नंबर आता है उसमें हम 5 खोजते हैं। अब 5 का मल्टीप्लाई मेरे को किससे करना है, सारे नंबर तो ऑड है। और 5 को जब भी ऑड से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता क्या है, 5 ही आता है लास्ट में। तो कुछ कैलकुलेट करके देखना नहीं था, मन के अंदर बनने वाला कुछ। ठीक है, दो बार क्यों दिख रहा है मेरे को? दो बार है ना? ये इसी में क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। ये देखो, एनटीपीसी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एनटीपीसी 2019 या 20 का क्वेश्चन है ये। 2020 का क्वेश्चन, सीबीटी 1 का टाइम क्यों लगा रहे हो? अच्छा, क्वेश्चन लिख रहे हो क्या? फिर ठीक है। हम्म, वो बनाएगा, ठीक है। कैसे बनाएगा उच्ची, बता दो थोड़ा सा कंसेप्ट। हम्म, क्या बात, इतना महंगे तरीके से बनाने के लिए तेरे को 2 नंबर ज्यादा देंगे क्या? कहाँ है मेरा सुंदर राइटिंग, कहाँ है मेरा? ये देख, 6 के पावर में कुछ भी रखो आएगा 6 ही ना। तो 2 रख के देखने की क्या जरूरत है, रखने की देखने की क्या जरूरत है? ठीक है, 6 के पावर में कुछ भी रख 6 ही आने वाला है, 5 के पावर में कुछ भी रख 5 ही आने वाला है। तो आंसर देख के क्या पता चल गया था, कितना होना चाहिए था? 1। ये वाला क्वेश्चन में जो है ना, ये इसमें ये नहीं है। अब मेरे को समझ में आया, इवन नहीं है वैसे तो 2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन था ऑल दी ऑड प्राइम नंबर, और एक में सिर्फ प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर। तो उसमें, उस केस में इसका आंसर क्या हो जाता? देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, नहीं लिखा है। ठीक है, लेकिन तुम समझ गया ना। अगर ऑड, हाँ नोट कर सकते हो, लेकिन उसमें मिल जाएगा तो कर लेना ना। समझ गया ना, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। एक का आंसर 5 क्यों आया, क्योंकि ऑड प्राइम नंबर बोल दिया, विषम अभाज्य संख्या बोल देगा, ऑड प्राइम नंबर, तब आंसर 5 आएगा। लेकिन जहां पे विषम वर्ड हटा देगा और सारे जितने प्राइम नंबर है उसका बोल देगा मल्टीप्लाई करने से लास्ट में कितना आता है, तब तुम्हारा आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, 6 का पावर n, मतलब यहाँ पे 6 मिल जाएगा, यहाँ 6 मिलने वाला है, यहाँ 5 मिलने वाला है, और 6 में से 5 को हटाएंगे तो मिल जाएगा 1। हाँ, ऐसी क्वेश्चन देख के एग्जाम में कैसा ना छोड़ के आ जाना है, या तो बैठे रहना मस्त मल्टीप्लाई करते हुए।
हाँ। बाप रे बाप रे। ठीक है, बहुत सिंपल है, कैसे करना है। भाई हमको शुरू के अंकों से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे क्या दिख रहा है, 1 का पावर 51। और क्या दिख रहा है, 1 का पावर। ठीक है। तो 1 का कुछ भी पावर हो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया। ठीक है, मुझे ये लगा ही कि 51 में मल्टीप्लाई की। क्या। अच्छा, रूट। मैं बोला जीरो कहाँ से लेके आ रहे। चलो भाई, बनाते जाओ आप यार, इजी इजी क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आते हैं। तब तक मैं देखता हूँ। कितना आंसर। 4। बताओ, निकिता 4 आ रहा है क्या? बना रही है। बनाओ बनाओ। अरे, इतना बड़ा नंबर देख के विचलित काहे होना है तेरे को, इसको उड़ा दे। इसको उड़ा दे। इसको उड़ा दे, इसको उड़ा दे। फिर ऐसा लिख। क्वेश्चन को अपने हिसाब से लिख, जो तेरे को देखने में अच्छा लगे, कॉन्फिडेंस आए। अरे ये क्या क्वेश्चन दिया है। अब बन जाएगा, अभी क्या भयानक दिख रहा ना, तो तेरे को लग रहा है कि क्या ही दे दिया। ये 0 को 2 बार मल्टीप्लाई की। करना 0 × 0। क्या बात कर रही है। ये तो 4 लिख दी ना। और ये 9 की इसमें ट्रिक विक लगा दी कुछ। नहीं जरूरत है भाई, 9 4 13 और एक 14। 14 मतलब क्या। समझेगा क्या बरा। है ना, वो क्वेश्चन तो ऐसे ही देता है ताकि या तो गलत बनाए या तो इसको जबरन का स्क्वायर करने का ट्रिक से भी बड़ा आसानी से वो कर सकते हैं। मतलब उसमें भी जल्दी बन जाएगा, एक ट्रिक होता है इसका स्क्वायर करने का, डबल ही तो करना है सबको। 1570 का डबल नहीं कर पाएंगे आसानी से। अरे 1000 का डबल, 500 डबल, 70 का डबल। फिर सबको जोड़ना है, और जोड़ने के लिए क्या, लास्ट अंक देखना है बस। लास्ट अंक को जोड़ना है। कुछ चीज। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 2 3 2 1 3 पावर, द होल पावर है, ठीक है। ये थोड़ा सा दिख रहा है। बता। 9। 9 आ रहा है सबका। निकिता आएगा। अरे देख, तेरे को क्या दिख रहा है, तेरे को 3 का पावर 6 दिख रहा है। बस। और क्या करना है। फिर 3 आ गया तो इंटू नहीं करना है भाई। इंटू नहीं करना है। साइक्लिसिटी में हम लोग किसका किसका लिखे थे। 2 3 7 8। क्या।
हाँ तो क्या, वही ना, टू टू थ्री वाली है ना, 2378। ठीक है, तो इसका मतलब साइक्लिसिटी 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 1 4, तो ये कितना आ गया यहाँ पर, 2। जो रिमाइंडर होता है वही लिख देते हैं यहाँ पे, तो सीधा आ गया ना। ठीक है, क्या की रे, बता दे नया भी कोई। तो ये मत बोलना बस 6 बार मल्टीप्लाई की हूँ। हाँ समझ गया, 6 बार लिखी, और 3 3 9 9 9। नहीं समझ गया, ऐसा की 49 का 9, ये ना। हाँ तो 27 में 7 लिखा हूं ना, और क्या। 27 का क्यूब नहीं भाई, 3 का क्यूब 27 लिखी, फिर उधर 3 का क्यूब 27 लिखी, फिर 27 27 में 7 को मल्टीप्लाई की ना। हाँ ठीक है, अभी याद नहीं तो पेज पलटना, तभी तो वो याद होगा, वो साइक्लिसिटी से मैक्सिमम बन जाएगा। ठीक है, अभी याद नहीं है ना, तो क्या कर, पेज पलट के देख। ठीक है, उसलिए कौन सा मेथड लगाई रे, हुई, ये साइक्लिसिटी लगाना है। ठीक है, साइक्लिसिटी लगाना है सबको। परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात कीजिए, फाइंड द यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन। ओहो, अब बिना साइक्लिसिटी के कोई भी सिटी नहीं लगेगा इसमें। बी आया आंसर, नहीं पता, देखो किसी का बी आया क्या, डी आया तो मिटा दो इसको तुरंत। डी आ रहा है क्या, डी और बी में कंफ्यूजन चल रहा है। अपना अपना आंसर पे विश्वास करे, दूसरा गलत ही लाता है। हाँ, 4 आया मतलब सी, बी सी डी बोल दिया भाई, कोई ए बोल दो कोई, तो क्या होगा, विविधता अनेकता में एकता हो जाएगा। आंखों से बना रही है, पेन वेन नहीं चलाई क्या, कितना आ रहा तेरा क्या, करिश्मा, 0। अच्छा डी, मेरे बोले, निकिता बताएगी अब फाइनल कमेंट्स, बता, बता रहे थे ऐसा क्यों कर रही है। मेरे को क्या दिख रहा है, 5 का पावर 6 2 5 1 दिख रहा है, 6 का पावर 5 2 8 दिख रहा है, और 3 का पावर 54 दिख रहा है, ऐसा दिखना चाहिए पहला बात तो फलाने का पावर फलाना हो तो फलाना ही आता है। ठीक है, फलाने का पावर फलाना हो तो फलाना आता है। हो गया, कैमरा को अपनी गलती का एहसास, कहाँ गलती की? यहीं पे, यहाँ क्या दिमाग लगाई, कुछ नहीं लगाई। अब यहाँ पर 3 आ गया, मतलब इसका साइक्लिसिटी 4 है ना, तो इसको 4 से डिवाइड कर देना बस। ये भी स्टेप मैं मन में कर सकता हूँ, बट पढ़ाते करके ऐसा पढ़ा रहा हूँ बस मैं। ठीक है, 4 एकम 4, 4 तिया, तो 3 का पावर कितना हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 11, और ये हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या है, डी। गलती कहाँ हुआ, तो सबसे सस्ता था। इसमें क्या किए तुम लोग, क्या नंबर क्या लेके आए, इसके बदले लिखे क्या, क्यों ऐसी। निकिता ठीक है, अब समझ में, तेरा कैलकुलेशन स्लो है कि समझ में नहीं आ रहा है, कि क्यों कर रही हूं ऐसा लग रहा है, फीलिंग बता तेरी, आ रहा है समझ में ना, बस कैलकुलेशन। ठीक है, ऐसा हो जाता है, इसलिए तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 3 4 साल लगते हैं, है कि। ये नए लोग को नहीं पता, पता है? तुम लोग नए लोग हो क्या, पहले अटेम्प्ट में निकालना है भाई, ये पुराना जमाना था। ठीक है, तुम्हारा आखिरी अटेम्प्ट में निकालना है, निकालना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला आखिरी से क्या फर्क पड़ता है, जान लगा दो अपनी, मर जाओ पढ़ते पढ़ते।
सबके आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिखना चाहिए। ऐसा बड़ा सपना देख, नींद नहीं आएगा। ठीक है। जो है ना, वो वो मत खा जिसको खाने से नींद आता है। ठीक है, एक दिन बताऊंगा। एक तेरा भाई बोलता है मेरे को नींद ही नहीं आता है, और एक तू बोलते मेरे को नींद ही आता है। वो बोलते हैं मेरे को नींद ही नहीं आता, 4 बजे उठ के भटकता रहता हूँ बोलते। तो तू भी नहीं उठते होगी ना, तभी देखी नहीं होगी। दिन में सोती है? तो कहाँ रहने से नहीं सोती? मत सोया कर भाई दिन में। दिन में तो वो लड़का आता है ना इंस्टाग्राम में, वो मोटिवेशन देता है, सपनों की जरूरत क्या वाला, जो पसीने से नहाता है वो लिबास बदलता है वाला। पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। नहीं आ रहा। लाइट बंद कर दो, पंखा बंद कर दो, पसीने से नहा लो, फिर रिजल्ट। बताओ आंसर क्या है? फिर तो निकिता बताएगी, निकिता आराम से बना, फिर तू बताना, आंसर नोट करूंगा। ठीक है। ये डिवाइड करके कैसे देख रही है? क्या कर रही है? ये स्कूल नहीं है। स्कूल थोड़ी ना तेरे को बताएगी, वो पीछे हो जाएगी, कंपटीशन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंपटीशन क्यों बोलते हैं भाई? आपस में कंपटीशन, तो इसको बताएगी तो इसको समझ में आ जाएगा, फिर ये अच्छे से पढ़ने लगी। तेरा नहीं लगेगा। समझी? अरे लगाना वही मेथड तो है यार, देख। 7 का पावर 32 है, तो 7 तो साइक्लिसिटी 4 में आता है ना। देख, अब मन में करना है तो कैसे करूंगा? 4 को 32 से डिवाइड करना है, तो पूरा पूरा चला गया, रिमाइंडर बचा ही नहीं। जब रिमाइंडर नहीं बचता तो साइक्लिसिटी ही लिख देते हैं। हाँ। क्या 0 1? होता कुछ भी हो, जो करना है वो बता रहा हूं। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर नहीं बचा, तो मैं जिससे डिवाइड कर रहा था, 4 से डिवाइड कर रहा था, वही पावर लिख दूंगा, 4। अरे फिर वही, वही तो बता रहा हूं, नहीं लिखना है। मैंने क्या बताया? अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो मैं यहां 0 थोड़ा ना लिख दूंगा। ठीक है। फिर तो कोई भी नंबर का पावर में फिर हमेशा 1 आएगा। ठीक है। तो अगर पूरा डिवाइड हो गया, तो जिससे तुमने डिवाइड किया साइक्लिसिटी, 7 की साइक्लिसिटी जो भी होता है 4, उसको उसके पावर पर रख देना है। अब 7 का पावर 4 मतलब ये तो आसानी से कर सकते हैं। कैसे करना है? 7 का क्यूब याद है, तो लास्ट में 3 आता है। फिर एक बार और 7 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो दो दो बार लिख दो, भाई कुछ भी कर लो। कितना है? 1 है क्या? ठीक है, तो साइक्लिसिटी में एक छोटा सा ट्विस्ट क्या है? हाँ बोल। साइक्लिसिटी स्टार्ट, पता नहीं, ये एक बोली तो एक लगा दिया, नहीं आ रहा क्या? ये उछले हमेशा गलत बता बस तू। हाँ, ये इसमें ना देख, ये नंबर याद रखते, इसमें समझना कुछ नहीं है। 2 3 7 8 आ गया, मान लो। तो 2 का पावर कुछ भी आए, ठीक है, तो जो भी पावर होगा उसको 4 से भाग देना है। 3 का घात में कुछ भी होगा, उसको 4 से ही करना है। तो ये नंबर याद रख, तो क्या नंबर आएगा तो किससे देना है। तो 2 3 7 8, ये नंबर प्रिंट कर ले, क्योंकि ये तो याद रह जाता है। ठीक है ना? देख, जो चीज, जैसे इसमें अभी क्या आ गया था, कौन एक बताया मेरे को उछली, क्या गलत बताई रे? देख यहां पर क्या दिख गया मेरे को, 7 दिख गया, तो सीधा 4 से भाग देना है तो। हाँ, क्या की? हाँ, 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 कितना हुआ? 7 3 20। हाँ, सही तो बोल रही लग रहा है मेरे को, सही तो बोल रही लग रहा
नहीं नहीं भाई, वो दिमाग नहीं लगाना, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं समझ गया, घात में कुछ नहीं बचा तो तुम जीरो लिख रहे हो। जीरो नहीं लिखना है। सात लिखिए। भाई सात। शेष नहीं बचेगा ना। ए ए रिश्मा, सात नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा ना शेषफल में। तो जिससे भाग दिया वो लिखना है पावर में। तो सात का घात चार होगा, जीरो नहीं करना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 49 हो गया और ये 49 हो गया। और नौ नौ कितना हो गया, एक हो गया, तो आंसर एक। ठीक है। फिर काट दी थी क्या? कितना पलटी मारेगी? ठीक है, अभी आ जाएगा कंसेप्ट, कोई बात नहीं, अभी नया कंसेप्ट है तुम्हारे लिए। थ्री का पावर 99। अब देखो साइक्लिसिटी वाला याद रखना है, देख क्या नंबर है, 2 3 7 8। ठीक है। बस और क्या। थोड़ा सा मन में करो, थोड़ा सा पेन चलाओ। कितना? सात आ रहा है। बंद होने वाला है फोन। ओके। सिल्ली मिस्टेक कर रही है, सिल्ली। कितना है? तीन कैसे आएगा? मतलब कैलकुलेट करके आएगा कि कैसे आएगा? क्या है, सॉरी। चार दुनी आठ। कितना हुआ? तीन बचा। तीन का घात तीन मतलब क्या? अभी देख, शुरू में शॉर्टकट मत देख। ठीक है। मन में बनाने लायक पहले बनना तब पड़ेगा जब पेन से बनाने लायक हो जाएंगे। अबे पेन से बना। देख यही शीट तो वापस आने वाला है ना, टेस्ट में क्लास शीट आने वाला है। तब कोशिश करना कि तू देख के या एक पेज पकड़ के इसमें 2 3 लाइन लिख के बनाने के लिए। और जब प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे ना, फिर उसमें ज्यादा दिमाग लगा। मैं सुधार दिया हूँ जो तेरा आया था। ठीक है। मैसेज आया क्या तेरे को कुछ? मतलब अच्छा, तेरे को आया क्या रे चेंज करने का? ऐसा हुआ करके मेरे को दिखाना तो। तेरा दोनों सही था मतलब। वो ना मतलब टाइपो मिस्टेक था। ठीक है। तो तुम लोग बनाओगे तो पता चलेगा फिर हमारे लोग कैसा टाइपिंग मिस्टेक कर। नहीं तो विलोपित कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है। और होता ही है, एक दो क्वेश्चन तो होता ही है। हाँ हाँ। बस वो क्वेश्चन कैसा रहना चाहिए, अटेम्प्ट कर दिया मान ले तो मार्क्स मिल जाते हैं। और अटेम्प्ट नहीं किए तो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक कम हो जाता है। 7 to the power 73। हाँ तो लैंग्वेज है ना, देख ये अभी मैं यहाँ पे ये लगा दूं ना, ऐसा, फिर तुम लोग को हर क्वेश्चन महंगा लगे। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं सारे एग्जाम्स में। ठीक है, तो वो लैंग्वेज ऐसा ऐसा रहता है ना, इसलिए वो इंग्लिश में पढ़ेगा व्हाट इज द यूनिट प्लेस ही है सब क्वेश्चन। ये हिंदी में ही थोड़ा सा भावनाएं बदल रही है, प्रसार एक्सप्रेशन, है ना। हाँ 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 हाँ। मिडिल। वाह। इसलिए बोर्ड पेपर को दो लैंग्वेज में देते हैं।
ये बोलते हैं सही। कितना आंसर 7 आ रहा है तेरा? जो पिछले में आना चाहिए था इसमें आ रहा है? नहीं पता। पिछले में 7 आना चाहिए था, 7 नहीं आया। इसमें आ रहा है। हाँ तो देखते हैं भाई। बताओ किसका किसका 7 आ रहा है। तेरा भी 7 आ रहा है। ठीक है। निकी तरह आ रहा है क्या? तो 4 का घात ऐसा कर दो, 4 वन जा 4, 4 सत्ते 28। चलो 32 होता है क्या? इधर तो लिखना ही नहीं चाहिए। क्या करेंगे इसको लिख के? तो 7 का घात 1 मतलब। अच्छा देखो, थोड़ा सा महंगा क्वेश्चन आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं किसी एग्जाम। देखो 3 क्वेश्चन है इसके अंदर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब 3 कथन दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। जैसे 1 2 दिया हुआ है और ये तीसरा दिया हुआ है, फिर ऑप्शन ऐसा है 1 2 1 2 3। तो एक एक करके सॉल्व करना है तुमको। ठीक है, तुम सॉल्व करना एक एक करके। जैसे यूनिट डिजिट ऑफ 17 to the power 174 is 7। इसका इकाई इतना ही है बता दिए, तो तुम तो चेक कर लेना। ठीक है, अगर आ गया तो ये ट्रू हो गया, सही हो गया। फिर अगला क्वेश्चन बनाना। ठीक है, तो एक एक करके बनाओ। नहीं नहीं, हो जाएगा तब तक। आप ये वो करते तक हो जाएगा। हाँ ले लो ले लो। तो दूसरा देख। हो गया। बता। सी। 1 और 2 मतलब बी। कौन सा होना है बताना है कि नहीं होना बताना है? अब विचार करो, मतलब कौन सा सही गलत होगा ना। जैसे ये 7 है बोल रहा है, तो तेरा तीसरा भी गलत आ रहा है। चलो एक एक करके पकड़ दे, एक एक करके पकड़ दे। ठीक है, ये क्या बोला है कि 17 का पावर इतना है, वो 7 आना चाहिए यूनिट। तो हमको क्या दिख रहा है? 7 का घात। ठीक है, देखो इसमें ट्रिक के अंदर ट्रिक बता दो तुमको। इसमें मेरे को 174 को किससे भाग देना था? ठीक है, तो अब तो मान लो यहाँ पे ऐसा आ गया, तो मैं 4 से भाग देके बेटर रहूंगा क्या?
नहीं, सिर्फ लास्ट के दो अंक को ही भाग देना है। तो मैं 174 को भी डिवाइड नहीं करूंगा, मैं सीधा क्या करूंगा, 74 को डिवाइड करूँ। याद रखना लास्ट को, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल है ना। तो 4 वन जा 4, 4 अट्टे, तो 7 का घात 2 तो 9 होता है ना। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो भैया रॉन्ग हो गया। ठीक है। अब यहां पर बोलता है कि दो विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर हमेशा 8 से भाग जाएगा। तो विषम संख्या बोला है मतलब कोई भी दो ऑड नंबर लेना है, उसका स्क्वायर करना है, फिर उसको डिफरेंस निकालना है। ठीक है। तो ऑड नंबर के लिए जैसे 1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना हुआ, 8, 8 से डिवाइड हो गया। ठीक है। एक और नंबर ले लो, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9, और ये हो गया तो 16 आ गया। तो इसका मतलब सही हो रही है, दो तीन तो चेक कर लो उसके बाद सही से आएगा। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है। कोई भी दो विषम संख्या का वर्ग करेंगे और वर्ग का अंतर जो भी आएगा वो हमेशा 8 से भाग चला जा रहा है। ठीक है। एक और नंबर मन करा तो ले लो भाई, 7 का घात 2 कर दो, -9 का घात, तो ये 49, 81 कितना हुआ, 9 में 1 गया 8, 4 में 8, ये देखो 88 आ गया। कौन है रे वो, कौन है मास्टर थी, कौन है। हाँ ये मैं 81 कर रहा था। 11 में 9 गया 2, और 8 में 4 गया, तो ये 8 से चले जा रहा है। ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, दूसरा सही निकल गया। दो क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल में एक जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाता है। ठीक है। मतलब मुझे दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेना है, लगातार दो नंबर ले लो ऑड, उसका प्रोडक्ट करना है, सॉरी। ठीक है। और इसमें क्या ऐड कर देना है प्रोडक्ट में, एक को ऐड कर देना है उनके गुणनफल में। तो जो भी आंसर मिलेगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे दो, तीन और एक, तीन एकम तीन और एक चार हो गया, चार। और चार का परफेक्ट स्क्वायर होता ही है, दो मिलता है हमको, है ना। जिसका तुमको वर्गमूल निकल रहा है वो हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अब कोई और नंबर ले लो भाई, जैसे 3 ले लो, उसको लगातार बोला ना, याद रखना लगातार। अगला ऑड नंबर क्या होगा, 5। तो ये 15 और एक 16 हो गया, 16 मतलब 4। ठीक है। तो देखो इसमें कैसे कर सकता है, मान लो तुमको ऐसा दे दे, एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, 1315 और 1317 +1। ठीक है। महंगा क्वेश्चन, एनटीपीसी में ऐसे ही देगा। पहला ऑप्शन होगा 1315, दूसरा आंसर, अरे आंसर बताओ बोल रहा हूँ, एक्स के जगह पे क्या लिखूंगा। हम्म 1315 +1317, अरे प्लस नहीं भाई, इंटू, इंटू होगा ना, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना। है ना? मैं तो जोड़ के लिख दिया तो उधर, वो चीज है, अब गुणा नहीं कर पाएगी। हाँ। हाँ कैसे कैसे, आगे नहीं भाई, कैसे लॉजिक तो बताओ, सारे में फिट होना चाहिए ना। यूनिट पुनिट का कोई लॉजिक ही नहीं है। ओ 7 इंटू नहीं, देखो हमेशा ये बीच वाला नंबर आता है। एक और तीन दे रहेगा तो बीच का नंबर ही आंसर आता है। 5 और 3 दे रहेगा तो बीच का नंबर है, कुछ भी नंबर ले लो। 7 और जैसे 9 ले लूंगा, तो इसका आंसर अपने आप 8 ही आएगा, कुछ कुछ करने के बाद। ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके +1 करेंगे, क्यों, ये ऑड नंबर है। इसके बाद जस्ट ऑड नंबर यही आता है, दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करके एक जोड़ते हैं। ठीक है। तो क्या आने वाला है, उसके बीच का नंबर आ जाएगा। तो ये 3 1 ऐसा आएगा, 1316 आ जाता है। ठीक है। 74 का बंद है। अच्छा ये बंद है, अच्छा। ठीक है, एक मिनट तुम लोग तब तक ये वाला क्वेश्चन बनाओ। तो उसका आंसर क्या था, 2 और 3 था फिर। ठीक है। हाँ ना, 2 और 3 हो गया ना अपना।
कर रही तो क्यों आया? निकिता आया? ठीक है। ठीक है। देखिए इसमें बस क्या देखना है तुमको। नौ आ गया, 97 आ गया, तो नौ क्या आता है? साइक्लिसिटी 4 होता है नौ का? नहीं। ये तो 4 और 9 वाला कॉन्सेप्ट है। तो ऑड आ गया या इवन है, वैसा चलने वाला है। तो 9 का घात अगर विषम आता है, ऑड नंबर, तो क्या होता है? 9 आ जाता है, तो इसका 9 आ गया। और 7 का पावर 9 लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब कितने से भाग दूंगा? एक 7 का घात एक क्या होता है? 9 7 16, और 16 बोले तो आंसर होता है 6। कितना? एक? कहा रहा एक? क्या हो रहा? कुछ और आया तो बता रही लड़की। क्या रहा? हाँ, 3 का घात 43 माइनस 8 का घात। तो ये देखो 8 तो उसमें आता है 4 वाले में, और 4 के पारे में 28 पे चला जाता है। तो 8 का घात कितना हो गया? 4 हो गया ये चला जाएगा क्या? नहीं, ये रिमाइंडर बच रहा है। तो 4 एकम 4, और 3 बच रहा है। ठीक है, तो 3 का घात 3 हो गया। ठीक है, 3 का घात 3 कितना हो गया? अच्छा, मैं 7 का घात 3 कर दिया। तो ये 7 हो गया, और ये कितना होगा? 216 होता है। सॉरी, हाँ, 216 इंटू 8, 8 चौक 32, 2। नहीं नहीं, 216 नहीं होता। हाँ, 512 इंटू 8, 8 दूनी 16, 6। तो 7 में से 6 गया एक। आया क्या प्रतीक? ये सब थोड़ी ट्रिक तुरंत याद आनी चाहिए। इमेजिन हम लोग नंबर सिस्टम का एक छोटा सा एक टॉपिक कर रहे हैं, इमेजिन 20 चैप्टर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देख के ट्रिक विक सब खोपड़ी खुल जाना चाहिए। तब जाके तो पेंशन, हाँ ऐसे ही है तो खुल जब तक हमको समझ में आएगी ये किससे बनेगा। लेकिन मैं बात जो बोल रहा हूँ उसको बार बार रिपीट करना, बहुत इजी आता है मैथ्स रेलवे का। ठीक है, इजी पेपर आएगा। ऐसा ही है, सच है ये। रेलवे के पेपर कब से हार्ड आने लग गए? नहीं आएगा। बस याद रखना, टीटी उटी बनोगे तो फिर मैं आऊंगा ना ट्रेन में, इज्जत से, फर्स्ट एसी। या ड्राइवर, नहीं ड्राइवर ज्यादा हो जाएगा, फर्स्ट एसी वाला दे देना। मेरे से टिक। तुम तो घूमोगे जैसे ना। ठीक है, और मेरे पहचान वाले को भी।
कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। बी बोली थी क्या? कुछ नहीं। क्या आया? तो देखो 3 का घात 98 और 3 का घात, ये तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है क्या? नहीं हो रहा ना रे। एक में 2 बच रहा है और एक में, तो 9 - 6। ठीक है। इजी से क्वेश्चन क्यों आता है? हाँ, अभी क्वेश्चन आया भाई, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्या? पहले ये बनाओ, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे। अरे भाई कुछ नहीं, यही क्वेश्चन होमवर्क रहेगा तुम्हारा, एक क्वेश्चन कल बना के आना, ठीक है? क्लास हम यही वाइंड अप कर रहे हैं।